बीते दिन 61 साल की एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने बिग बॉस सीजन 19 में अमाल मलिक को लेकर ये कहा कि अमाल मलिक बेहद ट्रबल्ड चाइल्ड हैं। कुनिका ने कहा, मुझे लगता है कि उसके सिबलिंग इश्यूज हैं। वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसकी और उसके सिबलिंग की राइवलरी क्रिएट की गई है। फादर और मदर ने ये देखा है कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल बेटे की बात ज्यादा सुनी जाती है। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना आपको बताएं कि कैसा है अमाल का अपने सगे भाई अरमान मलिक से और अपने माता पिता से रिश्ता। दरअसल अमाल मलिक के परिवार संग रिश्ते की बातें तब होने लगी जब अमाल मलिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अमाल ने इंटरनेट पर जो पोस्ट किया था तब सिंगर डिप्रेशन में थे। सिंगर ने खुद घर में इस बात का खुलासा किया है और बताया कि मैंने इंटरनेट पर पोस्ट शेयर की, मैं डिप्रेशन में था, मैंने फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, शायद इसलिए इन्होंने मुझे बिग बॉस में बुला लिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी पहचान क्या है। गाने सब मैं बना रहा था, लेकिन कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा था। छोटा मेरे बेटे जैसा है, मेरा अरमान, उसके लिए मेरे मन में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। मुझे अरमान ने कभी ये महसूस नहीं करवाया कि वो बड़ा स्टार है और मैं छोटा स्टार हूँ। अमाल मलिक ने कहा कि मेरी मम्मी से बहुत लड़ाई हो गई थी और ये लड़ाई सालों तक चली। उसके बाद मैंने एक पोस्ट शेयर की। मेरे उस पोस्ट से कोई अरमान से पंगा ले रहा था, कोई पापा को सुना रहा था, तो कोई मम्मी की परवरिश पर सवाल उठा रहा था। मैंने उन तीनों को बोल दिया था, या तो आप सरनेम चेंज कर लो या मैं कर देता हूँ। आगे अमाल ने कहा, उस समय मेरे मन में बहुत भूचाल चल रहा था। कभी कभी फैमिली को ये समझना चाहिए। मेरे डॉग की डेथ हो गई थी, मेरा उसी साल ब्रेकअप हुआ था, काफी चीजों से मैं पहले ही ट्रिगर था और सब कुछ इंटरनेट पर निकल गया। आपको बता दें कि अमाल की इस बात पर उनके पिता डब्बू मलिक ने भी रिएक्ट किया था। डब्बू मलिक ने अपनी और अपनी पत्नी की गलती तक मानी थी। डब्बू मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा, बात किसी और की थी या कुछ रिश्तों की। उसका अपने पापा के लिए प्यार कभी खत्म नहीं होगा। उसका अपने पापा के लिए ऑब्सेशन अनबिलीवेबल है। उसकी इस स्टेटमेंट के बाद हमने एहसास किया कि हमारी गलती थी, लेकिन इस स्टेटमेंट से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। कई बार हम कुछ चीजें सामने आकर बोल नहीं पाते। चीजें गलत चल रही थी, मैं और ज्योति इसका ब्लेम लेते हैं। हम गलत थे, माँ बाप से भी गलती हो जाती है। आप अपने 2 बच्चों में बायस्ड कैसे हो सकते हो? आप किसी ऐसी चीज को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो जो आपके बच्चे को परेशान कर रही है? आप कैसे नहीं समझते? तो गलती तो हमसे हुई ना। अमाल के पिता ने कहा कि उसकी इस स्टेटमेंट के 15 दिनों तक मैं सो नहीं पाया था। मुझे कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि मेरे बेटे के साथ हो क्या रहा है, लेकिन मैं एक मैच्योर पिता नहीं था। मैं अपनी खुद की प्रॉब्लम्स से गुजर रहा था। मैं एक पिता के तौर पर और मेरी पत्नी एक माँ के तौर पर फेल हो गए। पूरे परिवार ने छोटे बेटे अरमान को सक्सेसफुल सिंगर बनाने की कोशिशें की। खुद अमाल भी अपने भाई अरमान पर ध्यान दे रहा था। वो भी हमारी तरह उसके लिए पेरेंट ही था। हम इस चीज पर फोकस करने में लग गए कि कम से कम हमारे परिवार से एक बच्चा तो सिंगर बने। सिंगर बनता तो फैमिली थोड़ी सक्सेसफुल होगी, लेकिन हम भूल गए कि हमारे घर में एक और स्टार भी है जो इक्वल लव डिजर्व करता है। अमाल तब 15 साल का एक मासूम बच्चा था। जब वो देखता था कि मैं परेशान हो रहा हूँ, उसने मुझे आकर गले लगाकर कहा था कि पापा मैं कमाऊंगा। अरमान तो इतना छोटा था कि वो सिचुएशन से समझ तक नहीं पाता था। ये कहकर डब्बू मलिक ने अपनी और अपनी पत्नी की गलती मानी। डब्बू मलिक ने ये माना कि उन्होंने अपने बेटे अमाल पर कम ध्यान दिया और छोटे बेटे अरमान के सक्सेसफुल होने के कारण उस पर पूरे परिवार का फोकस ज्यादा था। वेल वी होप कि ये रियलिटी शो बिग बॉस
परिवार के बचे कुचे बिगड़े रिश्तों को भी बना दे। वी होप कि बेटे और बाप में या बेटे और माँ में जो भी गलतफहमियां बची हैं वो भी मिट जाए, खत्म हो जाए। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।